श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 14 कह दोहा। बार बार वर मांगहूँ हर सिदऊ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। 14 कह दोहा। वरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तबु प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर विरति विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहै भक्ति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में वरनी, स्वयंमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो भय और दुख को हारने वाली है। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। 15वां दोहा। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास सट बीती। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपनहु सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आय सवनि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर निवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख कर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं।
ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राम संपत्ति वे देहि, देगे परिवार सनेहि। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहऊँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है। मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। 16वां दोहा। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहूँ अति प्रेम। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भाई, को हम कहाँ विसरितन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहने न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें सब अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह ही नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही बहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। 17 के दोहा। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिये धरि राम रूप सब चलनाई पदमात। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। 17 खे दोहा। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोलहु बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती वीर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारहु को छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आंतरों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे। असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं।
तुम ही विचारि कहऊँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करहूँ, पद पंकज विलो के भव तरहूँ। अस कही चरण परहूँ प्रभु पाही, अवजनि नाथ कहऊँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। 18 कै दोहा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी। प्रभु उठाई उर लायहूँ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। 18 कै दोहा। निज उर माल वसन मनी, बाल तने पहिराय। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। भक्तों की करनी को याद करके भरत जी छोटे छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहीं मोहि रामा। राम विलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने के, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभासी, चलहु हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरत पुनियाए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौटे। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपागारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहें सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो। जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है, जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। 19 कै दोहा। कहूँ दंडवत प्रभु से, मैं तुम्हीं कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सुरति करायहूँ मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। 19 कै दोहा। अस कही चलहूँ वाली सुत, फिर आयहूँ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। 19 कै दोहा। कुलिसहु चाहु कठोर अति, कोमल कुसमहु चाही। चित खगेश राम कर, समुझि परहि कहु काही। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वे किसकी समझ में आ सकता है।
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहूँ। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परहु चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसका भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम की आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव बताया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयुर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।